एक तरफ आसिफ अली जरदारी उनकी लूटमार है, दूसरी जानिब जो है वो शहबाज शरीफ की लूटमार है, जो कहते थे मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। तो आज जो है वो लूट खसूट करप्शन के टोले की जो है वो मुलाकात थी। जो पहले एक दूसरे को शोकास देते हैं, एक दूसरे को जो है वो सिलेक्टेड के ताने देते हैं, आज जो है वो फिर मुलाकातें करते हैं। ये जो सियासी ड्रामाबाजी इन लोगों ने लगा रखी है, पहले ना इनके इस्तीफे आए, ना इनकी अदम एतमाद आई, ना इनके लॉन्ग मार्चेस की कहानियां नहीं हुई, आर पार। आज मरियम सफदर को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने तो कहा था आर या पार। अब जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो खवार हो रहे हैं। तो ना इनकी अदम एतमाद आएगी, ना इनके इस्तीफे आएंगे। ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से उठक बैठक करते रहेंगे। ये जितनी मर्जी जो है वो तीतर बटेर के खाने खा लें, ये जितनी मर्जी जो है वो एक दूसरे के साथ कलाबाजियां लगा लें, लेकिन इनके रास्ते के अंदर इमरान खान खड़ा है। इनको पता है कि इमरान खान ने जो है वो इनको एनआरओ नहीं देना। इन्होंने परवेज मुशर्रफ से एनआरओ ले लिया था, जो परवेज मुशर्रफ उस वक्त बड़े ताकतवर थे, उनसे 10 साल का माहिदा करके ये बाहर चले गए थे, एनआरओ ले लिया था। लेकिन पिछले 3.5 साल में इन्होंने हर तरह की ब्लैकमेलिंग करके देख ली, चाहे एफएटीएफ का बिल आया हो, चाहे बजट का मामला हो। जहां जहां कौमी मुफाद का मामला था, ये वहां अपना जाती मुफाद का मामला ले आते थे। कभी नैब को बंद करने के लिए 34 शिकों की कहानी ले आते थे। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह जो पहली बार ताकतवर को खौफ पैदा हुआ है एहतसाब का, ताकतवर के ऊपर जो है वो कानून की गिरफ्त आ रही है, इनको ये खौफ है कि किसी तरह जो है वो हमें एनआरओ मिल जाए। तो इमरान खान के होते तो इनको एनआरओ जो है वो नहीं मिलेगा। इस तरह की ये दर्जनों जो है वो मीटिंग्स करें, लेकिन उससे मैं समझता हूँ कि ना हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की आवाम को फ़र्क पड़ता है, बल्कि ये वाज़े होता है कि इनकी तरजीहात क्या हैं। इनकी तरजीहात जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम नहीं है, पाकिस्तान की आवाम के लिए आसानी पैदा करना नहीं है। इनकी तरजीहात में एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करना है, क्योंकि इन दोनों जमातों ने इक़्तिदार में आके लूटमार की हुई है। आसिफ अली जरदारी का पैसा भी बाहर पड़ा है, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का, उनके बच्चों का, सबका पैसा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि इनके जो केसेस का खौफ है, इनको एहतसाब का खौफ है, इनको सजाओं का खौफ है, जो इनको हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद जो है वो एक दूसरे की याद जो है वो सताना शुरू कर देती है। मैं समझता हूँ कि इनकी जो सियासी जो टोपी ड्रामे हैं वो अब नहीं चलेंगे। ये जो चोरों का टोला है, ये जो लूट खसूट माल इकट्ठा करने वालों का जो टोला है, इन सब ने जो है वो अब इकट्ठे जो है वो जेल के अंदर जाना है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम किसी भी ईवान के अंदर उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते जिसने मुल्क का माल लूटा है, जिसने गरीब के हक के ऊपर डाका मारा है, जिसने जो है वो अरबों रुपए लूट के बैरून मुल्क जो है वो जायदादें बनाई हुई हैं। और इनका ये हमेशा से ये इनका यही तरीकाकार रहा है कि इक़्तिदार में आओ, माल बनाओ, कल को कोई एहतसाब करे तो को मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ झगड़ रहे थे, एक दूसरे का जो है वो साथ नहीं दे रहे थे, आज इनका खानों के ऊपर इकट्ठा होना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी ये कई बार ये काम कर चुके हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की आवाम के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की जो कमिटमेंट है एहतसाब के हवाले से, अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो आज भी कायम है। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने लूट मार की है, ये लूट खसूट का जो टोला है, इस टोले का मुस्तकबिल जो है वो जेलों में है, इसका मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान के ईवानों में नहीं है। ये इसी तरीके से जो है वो खवार होते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इनके मुस्तकबिल में, इनके हाथ में सवाए जो है वो शर्मिंदगी के, सवाए नदामत के कोई चीज़ जो है वो आने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम से जो वादे किए हैं उन वादों को उन्होंने पूरा भी किया है। और इमरान खान कौम की खिदमत के लिए, पाकिस्तान की खिदमत के लिए काम कर रहा है। दूसरी जानिब जो है ये अपने ख़ानदान की खिदमत के लिए, ये लोग अपना लूटा हुआ पैसा बचाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह इनके ऊपर जो कानून की गिरफ्त है, वो गिरफ्त जो है वो इनके ऊपर मज़ीद मजबूत होगी। टीटियों का केस जो है वो शहबाज शरीफ के ऊपर है, जो कि नैब अदालत में चल रहा है।
जहां पर वो लोग जो लोग कभी बैरून मुल्क कभी बाहर गए ही नहीं, उन लोगों ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज के अकाउंट के अंदर जो है वो पैसे डाले हुए हैं। इसी तरह पता चलता है कि रमज़ान शुगर मिल के जो मुलाजमीन हैं, जिनकी 17,000 ट्रांजैक्शंस होती हैं, 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर पैसे आते हैं, और ये मालूम पड़ता है कि 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे काम करने वाले मकसूद चपड़ासी जैसे लोग, जिनके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपए आ जाता है, वो शहबाज शरीफ वहां से मुस्तफीद होते हैं। यानी